हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी फैमिली। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया हमारा ना, पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। उसके बाद आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग क्या करते हैं बच्चा, आज शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसी तरीके से जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े तो उसी तरीके से इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, सेम टू सेम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जगह पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हो। तो ये जो होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं मुझे भी नहीं पता। नहीं पता है भाई, ऐसी बात नहीं है। ये तुमको काहे के लिए आया पढ़ाने के लिए ना, काहे के लिए आया पढ़ाने। इनको बच्चा दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो जो अगर बात करें हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इनको बच्चा एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। एंड सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इतनी बात, किसी को कोई दुख समस्या नहीं होगा, मानते हैं, ठीक। तो हमने आपसे बोला, हमने तुमसे बोला क्या कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनको दो पार्टों में क्या कर दो, टाटा बांट दो, ठीक है। तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो दूसरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके ओके। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इनमें कौन आएगा बच्चा, इनमें आएगा आपका ओवरी। क्या आता है, ओवरी आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपको पता ही है ना, बहुत सारे पार्ट आते हैं, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर बात करें तो क्या होंगे आपके, जो आपके क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं। ये किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ही आएगा, बिल्कुल। तो इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं भाई, एसेसरी डक्ट, ठीक। एसेसरी डक्ट में कौन कौन, थोड़ा पेंसिल करते हैं छोटा ताकि हो जाए मेरा इसमें पूरा। एसेसरी डक्ट में आपको दिखाई देंगे कौन, आपका दिखाई देगा ओबी डक्ट, ठीक। क्या भैया, ओबी डक्ट, ठीक। ओबी डक्ट का दूसरा नाम बच्चा फैलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। फिर अगर हम देखें दूसरे को कि ओविडक्ट के बाद कौन आता है बच्चा, आपका आएगा यूटेरस। क्या आएगा, यूटेरस आएगा। एंड उसके बाद हमको दिखाई देगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये देख ले मैं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। यूटेरस, यूटेरस का आपको देखने के बाद मिलेगा बच्चा, आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको उसके बाद देखने को मिलेगा सर्विक्स, सर्विक्स क्या देखने को मिलेगा, सर्विक्स आपको देखने को मिलेगा। फिर सर्विक्स के बाद वेजाइना। इतने जो होते हैं किस में इन्वॉल्व होते हैं, एसेसरी डक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है अपना सेकेंड पार्ट जो इसमें आएंगे, वो क्या है, वो है एसेसरी, या फिर बोल सकते हैं हाँ एसेसरी डक्ट। तो जो एसेसरी डक्ट है, जो एसेसरी डक्ट है मेरे दोस्त, वैसे तो फीमेल में बहुत सारे होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में एक ही दिया है, तो हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे भाई, जो दिया है वही पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें एक होता है बच्चा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, यही क्या होंगे हमारे एसेसरी डक्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है वो क्या कौन होगा बच्चा, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब हम बताए थे, जिसका हम लोग बाहर से ही एग्जामिन यानी स्टडी कर पाए, उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे बच्चा, इसमें आएगा मॉन्स, प्यूबिस,
ठीक है, और क्या आएगा आपका, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बच्चा क्लाइटोरिस, ठीक, बिल्कुल ठीक, मेजोरा, लेबिया, ये देखने को मिलेगा इसमें, माइनोरा, लेबिया। इसके बाद एक और देखने को मिलेगा जिसका नाम है बच्चा हाइमन, ठीक है। तो इतने पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पाए जाते हैं, एसेसरी डक्ट, और यहाँ पे माफ करना, गलती हो गया भैया, यहाँ ग्लैंड होगा, ठीक है, यहाँ ग्लैंड होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या है, एसेसरी डक्ट है और एसेसरी ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये तीनों पार्ट किसमें आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसमें केवल एक ही पार्ट आता है जो कि हमारा क्या है, ओवरी है। ओके, इतना क्लियर है बच्चा, बोलो इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो ना हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इतना क्लियर हो, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट आप क्या कर लो, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए चला जाए अगला स्लाइड, बिल्कुल। तो अब एक पॉइंट नोट करके पहले लिख लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़े। अगला नोट पॉइंट आप करके लिख लीजिए। क्या नोट पॉइंट करेंगे भैया, बहुत अच्छा खासा नोट पॉइंट आपका। आपने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव में जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि जो नोट पॉइंट में लिखिए, प्राइमरी क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, उसके बाद एसेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये कहां सिचुएटेड होते हैं, तो ये सिचुएटेड होते हैं बच्चा आपके पेल्विक रीजन में ना। देखो भाई आप जाइए पहले पढ़िए, पहला क्लास से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा पेल्विक किसको कहते हैं ना। ये प्रेजेंट होते बच्चा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वही बात करें आपका, इसके बारे में हम बात कर ले भाई, हम बात कर ले जो आपके क्या थे, एसेसरी ग्लैंड था, यानी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बच्चा थोरेसिक रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक, ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक रीजन में। तो ये नोट पॉइंट कर लीजिए। क्यों नोट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक साथ नहीं बोल सकते हो कि जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं पेल्विक रीजन में पाते हैं, आप बोलोगे पेल्विक रीजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, इसको छोड़कर एसेसरी ग्लैंड को छोड़कर, ठीक है। अब ना क्या, ओवरी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। तो अपना हेडिंग है प्यारा सा जल्द सा न्यारा व्हाट, ओवरी, ठीक। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक। तो एक रफ हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको समझने में हर चीज आसानी से हो, ठीक है।
ये रहा आपके एंडोमेट्रियम वॉल। अब ये सबके बारे में बताया जाएगा, टेंशन ना आप लीजिए, ठीक, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो आपके क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें फोकस करिए आप ना, इसमें आप फोकस करिए कि यहाँ प्रेजेंट रहता है आपका क्या, ओवरी। यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है बच्चा, आपका ओवरी। छोटा बड़ा समझ देखिएगा ना, लेंथ क्या होता है, सेम होता है, बनाने में दिक्कत हो जाए परेशान मत होइए। सबके बारे में आपको बताया जाएगा धीरे धीरे, सबके बारे में बताया जाएगा आपको धीरे धीरे, आपको बताया जाएगा, ठीक है। डायग्राम आ रहा है आपके, हाँ बिल्कुल डायग्राम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर ओवरी के बारे में देखिए तो क्या स्टडी कर पा रहे हैं आप स्टेप ओवरी के बारे में, क्या ये पेयर में, हाँ तो ये क्या होता है बच्चा, एक पेयर्ड होते हैं। जो आप देख रहे हो उसको ही आप पढ़िए, ठीक है। दूसरा आप ये देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये आपको हम बता चुके हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। रीजन बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो पेल्विक रीजन कहाँ पर है, आपके एब्डोमेन के नीचे है। तो भाई इंसैटिव में इनडायरेक्टली बताया कि ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये लोअर एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा, लोअर एब्डोमेन। आप ये भी याद रख सकते हो पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, और साथ साथ में ये भी याद रखना कि एब्डोमेन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या बच्चा, कि ये जो ओवरी होते हैं, ये जो ओवरी होते हैं, ये क्या किसी से अटैच नहीं रहेंगे, ये हवा में ही ऐसे मतलब ऐसे रहेंगे, नहीं भाई, ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। नहीं भाई मेरे क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। तो ये ओवरी का, ये जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, बताओ सही बताओ, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पेल्विक रीजन में, हाँ ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पेल्विक रीजन में, बिल्कुल। तो पेल्विक रीजन के जो वॉल्स होते हैं, पेल्विक रीजन के जो क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, उन वॉल से कौन अटैच होता है, उन वॉल से कौन अटैच होता है बच्चा, आपका ओवरी अटैच होता है। साथ में ये जो आपके क्या है, यूट्राइन है, इन यूट्राइन के वॉल से भी क्या अटैच होता है, आपके इस यूट्राइन के वॉल से भी कौन अटैच होता है, आपका ओवरी अटैच होता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट मेंशन कर लेते हैं बिना किसी भी संकोच के, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हो बच्चा, इट अटैच विथ वॉल ऑफ, किसके वॉल से बच्चा अटैच हो रहा है, तो पेल्विक, इट अटैच विथ वॉल ऑफ पेल्विक एंड यूट्राइन बाय, अटैच तो हो रहा है बट किसके द्वारा अटैच होगा, लिगामेंट, बाय लिगामेंट्स ना। तो ये जो अटैच हो रहे हैं, किससे अटैच हो रहे हैं, लिगामेंट से अटैच हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लिगामेंट, ये लिगामेंट, ये लिगामेंट, ये भी लिगामेंट, ये भी लिगामेंट है, ये भी लिगामेंट है, ठीक है। तो इट अटैच विथ वॉल ऑफ पेल्विक एंड यूट्राइन बाय लिगामेंट्स, ठीक। आगे अगर बात करें इनकी लेंथ के बारे में बात करें ना, इनकी लेंथ की बात करें, इनकी लेंथ कितनी होती है, तो इनकी लेंथ जो होती है कितना होती है बच्चा, 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें तो जो ओवरी होता है बच्चा, ये क्या करता है, ये बच्चा फॉर्म करता है, किसको फॉर्म करता है, फॉर्म फीमेल गेमिट, इसको भी कौन बनाता है, ओवरी बनाता है। और क्या करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। उस सेक्स हार्मोन जैसे कि उस सेक्स हार्मोन कौन कौन से, वो सेक्स हार्मोन कौन कौन से होंगे आपके, तो आपका हो सकता है एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, एंड सेकेंड इज एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकेंड इज व्हाट, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपने देखा, क्या देखा कि जो ओवरी था इसकी बात देख ली, क्या इनकी लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर था, पेयर में होते हैं एब्डोमेनल कैविटी के
नीचे पाए जाते हैं, पेल्विक एंड यूट्राइन वॉल से अटैच होते हैं, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं। ये क्या करते हैं, मेल फीमेल गैमेट बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं बच्चा, आपके ओवम, इसको फॉर्म करते हैं। और जो आपका क्या होता है, सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसी ओवरी से क्या होता है, रिलीज होता है। चलिए आप इतना समझ में आया। जो हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पढ़ते हैं। और में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में। एसेसरी डक्ट बहुत सारे होते थे, उनमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, क्या हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताएं, पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को एक बार थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम बराबर जूम, और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको रीजन इतना बड़ा, सॉरी एक मिनट, जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, कौन सा रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ठीक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इस रीजन को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस को मिलाकर हमने क्या बोला है, फेलोपियन ट्यूब कहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको, आप आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम पहली बात अगर आपसे ये शेयर करें क्या, कि जो इनकी लेंथ होती है ना, इनकी जो क्या होती है बच्चा, लेंथ होती है, तो इनकी अगर लेंथ की बात करें, ये कितने लंबे होते हैं, ये कम से कम 10 से लेके 12 सेंटीमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करें, लेंथ तो 10 से 12 सेंटीमीटर हो गया, बात एकदम कंफर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या बात करें, कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है ये कैसे होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड का मतलब क्या हुआ, सिलिएटेड का मतलब क्या हुआ, सिलिएटेड का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें जो फेलोपियन ट्यूब है मेरे दोस्त, ये जो होते हैं क्या होते हैं कि अगर हम पार्ट देखें कि इनके में कितने पार्ट होते हैं, तो इनके कितने पार्ट होते हैं बच्चा, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। इनके कितने पार्ट्स होते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप अपने डायग्राम में भी साथ साथ बच्चा देखते जाओ और मेंशन करते जाओ, बनाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लो, यहाँ पर अगर आप देख लो, ठीक, तो कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक इनफंडिबुलम, एक एम्पुला और एक क्या दिखाई दे रहा है, एक स्थमस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, एक होता है बच्चा, एक क्या होता है इनफंडिबुलम, एक होता है इनफंडिबुलम, ठीक, एंड अनदर कौन है, एम्पुला, ठीक, एंड थर्ड कौन बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थमस कह रहे हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आप एक चीज देखोगे, आप एक चीज मेंशन करो, देखो जो इनफंडिबुलम है ये क्या है, ये ओवरी के एकदम क्लोजेस्ट है ना, इट क्लोजेस्ट टू ओवरी, ओवरी के सबसे जो क्लोज है वो कौन है, इनफंडिबुलम है। ठीक, एम्पुला क्या बच्चा, एम्पुला जो वाइडेस्ट पार्ट होता है ना, जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है किसका, ओविडक्ट का, फेलोपियन ट्यूब को, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला वर्ड ही यूज किया जाता है वाइडेस्ट पार्ट को, चौड़े पार्ट को। ठीक है, तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एम्पुला, सॉरी ओविडक्ट। और आपको हम एक चीज बता दें यहीं पर, ये वही जगह है एम्पुला, ये वही प्लेस है जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का बच्चा साइट है। ठीक, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर सुनिए, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे बोले कि अगर एक ऑप्शन ये दे और दूसरा ऑप्शन दे, हम आपको दूसरा ऑप्शन हम एक और देते हैं आपको, साइट ऑफ क्या, फर्टिलाइजेशन इज जंक्शन ऑफ एम्पुला, थोड़ा टाइम दीजिए, हम बता रहे क्या बताना चाहे आपको, जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। 2 ऑप्शन आपको मिले, क्या मिले, पहले हम बोले कि अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पुला फर्टिलाइजेशन का बच्चा
साइट है, या फिर हम बोले जो फर्टिलाइजेशन का साइट है वो एम्पुला और स्थमक का जंक्शन है। देखो राइट आंसर तो हमारा यही होगा क्या, कि एम्पुला और स्थमक का जो जंक्शन है वही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का साइट होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या बोला कि एम्पुला जो है वो क्या है, जो एम्पुला है वो क्या है बच्चा, फर्टिलाइजेशन का साइट होता है। यानी एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग चले तो एनसीईआरटी भाई साहब ये कहते हैं कि जो एम्पुला है इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसी में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात कहता है एनसीईआरटी। बट रियली जो फैक्ट है, रियली फैक्ट ये है कि जो एम्पुला और स्थमस इनका जहां पर जंक्शन होता है, यानी ये दोनों जहां पर क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी नियर अबाउट बच्चा कहां पर, यहाँ पर क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन दे, तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन चूज करोगे आप लोग, ये वाला चूज करना। ठीक है, अगर नहीं दिया गया यही ऑप्शन दिया गया तो आप इसी को चूज करोगे, अलग की बात है। तो एम्पुला क्या है, फर्टिलाइजेशन का साइट है, ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट इससे भी बेहतर क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है ना, वो क्या होता है बच्चा, वो होता है एम्पुला और स्थमक का जंक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया हो। ठीक, अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट अगर हम बात करें किसके बारे में बात करें, स्थमक के बारे में बात करें, तो जो आपको एकदम नैरो दिखाई दे रहा हो ना, एकदम नैरो एंड लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब के ही, या फिर आप ओविडक्ट के ही, दोनों बात क्या होगा, सेम ही होगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो लास्ट पार्ट है, जो नैरो पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थमस कहते हैं। और जो स्थमस होता है बच्चा, ये क्या होता है, ओपन इनटू यूटेरस। ये बच्चा किस में ओपन होता है, यूटेरस में होता है। देखिए ये हमारे रीजन स्थमस का है, और स्थमस के बाद क्या आ जाएगा, हमारा यूटेरस आ जाएगा। तो स्थमस जो होता है वो यूटेरस में क्या होता है, ओपन होता है। इतनी बात समझ आए। आप एक चीज और देख रहोगे डायग्राम में, जूम करते हैं फिर से, तो आपको दिखाई देगा कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं। आइए देखते हैं। तो जो आपको फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये कहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चा, इन फंडीबुलम में, इन फंडीबुलम कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बच्चा, फिम्बरी कह रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग फिम्बरी कह रहे हैं। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन फंडीबुलम में, उसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी क्या करता है भाई, फिम्बरी करता है क्या, काम तो होगा तभी नाम होगा। फिम्बरी क्या करता है बच्चा, ये फिम्बरी क्या करता है, जो सेकेंड ओसाइट है, यानी जो ओम है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट सेकेंड ओसाइट। ये ओसाइट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ओसाइट मतलब ये आप समझ लो ओम का मतलब समझ लो फीमेल गैमेट। तो सेकेंड ओसाइट को जो कलेक्ट करता है, कौन कलेक्ट करता है, फिम्बरी कलेक्ट करता है। ये ऐसे समझो, ये हमारा ओविडक्ट है, ये क्या हमारा समझो ऐसे ओविडक्ट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा फिंगर लाइक, इसको क्या बोलेंगे, फिम्बरी। इसको क्या बोलेंगे भाई, फिम्बरी। तो फिम्बरी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवरी। ओवरी से क्या हुआ, जैसे क्या होता है आपका, ओवरी से जैसे क्या होता है, सेकेंड ओसाइट रिलीज होता है। वो जैसे सेकेंड ओसाइट रिलीज होता है, उसको कौन कलेक्ट कर लेता है, फिम्बरी कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, अंदर ओविडक्ट के अंदर भेज देता है। ठीक, इस तरीके से आपका काम होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल चले हम, अब आगे चले हम लोग, बिल्कुल। अगला जो हमारा ओविडक्ट होगा वो कौन होगा बच्चा, सॉरी, अगला जो एसेसरी डक्ट होगा वो कौन है हमारा, वो यूटेरस। वो कौन है, वो है यूटेरस। ये यूटेरस के बारे में पढ़े। तो जो यूटेरस बच्चा, इसको हम लोग माँ का कोख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माँ का कोख भी कहते हैं। और ये जो होता है वो क्या होता है, नसपाती, जो नसपाती होता है बच्चा, उसका उल्टा यानी इन्वर्टेड
उल्टा, यानी इन्वर्टेड पेयर से नाशपाती का उल्टा क्या होता है, इसकी संरचना होती है। ठीक, अब जो यूटेरस होता है, ध्यान देखो, आपको जो यूटेरस दिखाई देगा उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो ये यूटेरस है इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं। यूटेरस कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। बट उससे पहले एक पॉइंट और नोटिस कर लीजिए कि जो ये यूटेरस होता है, जैसे जब आप देखते होगे कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो यूटेरस है वो कहाँ तक आ जाता है, स्टोमक तक आ जाता है। तो भाई उसको सपोर्ट चाहिए, किसको सपोर्ट चाहिए, यूटेरस को सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से आपका ओवरी अटैच था, किससे अटैच था, आपकी पेल्विक रीजन से, पेल्विक वॉल के से अटैच था, उसी तरह से आपके जो यूट्राइन होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चा, पेल्विक वॉल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक, तो इट अटैच्ड विथ पेल्विक वॉल, और पेल्विक वॉल से अटैच तो रहेंगे, लेकिन किसके थ्रू, बाय लिगामेंट्स, बाय लिगामेंट्स के थ्रू क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। ठीक, अगला पार्ट क्या बोले बच्चा, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं बच्चा, 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, तो आपको दिखाई देगा बच्चा, एक होता है यूट्राइन, एक होगा कौन सा, यूट्राइन, फंडस, सेकेंड यूट्राइन कैविटी, एंड थर्ड आपको जो दिखाई देगा, क्या दिखेगा, आपको दिखाई देगा सर्विकल कैनाल। ठीक है, सर्विकल कैनाल। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चा, आपको कितने दिखाई दे रहे, 3 दिखाई दे रहे। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक यूट्राइन फंडस दिखाई दे रहा है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी कहते हैं। और ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चा, सर्विकल कैनाल है। तो 3 पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं बच्चा, ये तीनों पार्ट किसके होते हैं, ये तीनों पार्ट आपके होते हैं यूटेरस के। ठीक है, ये 3 पार्ट है। अब आगे अगर हम आपसे बोले कि आप नोट कर सकते हो एक पॉइंट और, क्या जो यूट्राइन होते हैं ये क्या होते हैं बच्चा, ओपन होते हैं। किसमें ओपन होते हैं, वेजाइना ओपन होते हैं। जैसे ये हमारा यूट्राइन है, ये किसमें ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन होगा, बट किसके थ्रू, सर्विस के थ्रू। किसके थ्रू बच्चा, सर्विस के थ्रू। तो एक पॉइंट और नोटिस कर सकते हो, क्या नोटिस इसमें नोट कर सकते हो, इट ओपन इनटू वेजाइना थ्रू, किसके थ्रू, ये ओपन होगा किसके थ्रू बच्चा, ये सर्विस के थ्रू ओपन होगा। अब अगला सवाल आपका फटाक से होगा, सर सर्विस क्या है, तो जो लोअर पोर्शन है किसका, यूटेरस का, ये यूटेरस का जो लोअर पोर्शन है, इसी लोअर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस कहते हैं। लोअर पोर्शन ऑफ यूट्राइन का जो लोअर पोर्शन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सर्विक्स कहते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल भी, इतना तो क्लियर हो गया, मान लेते हैं ना, इतनी तो मान लेते हैं हम आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे यूट्रस के बारे में ही अभी आप चर्चा करने वाले हम लोग। ठीक है, करते आगे चर्चा इनके बारे में। तो क्या करेंगे चर्चा, तो आगे हमको देखने को मिलेगा, कि इनके कितने लेयर होते हैं, इनकी लेयर के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बच्चा कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। इसके 3 लेयर होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पिछले हम बताए थे इनके 3 पार्ट होते हैं, अब हम क्या बताने जा रहे हैं बच्चा, इनके कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, ये बताने जा रहे हैं। कौन कौन लेयर होता है, तो आपको एक देखने को मिलेगा, कौन सा, एक होता है पेरीमेट्रियम, तो एक होता है बच्चा क्या, पेरीमेट्रियम, एंड एक होगा आपका मायोमेट्रियम, राइट, एंड एक होगा आपका एंडोमेट्रियम।
इनके कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, बायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम ना। यहाँ पे देखिए, तो आपको ये दिखाई देगा पेरीमेट्रियम, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। देखो ये क्या हमारा पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर है, बीच वाले को हम लोग क्या बोले हैं? मायोमेट्रियम बोले हैं, और जो लास्ट लेयर है इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पे ही देख लीजिए, यहाँ पे ही देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से ना। क्या देखोगे आप? अब ये देखोगे कि जो आउटर लेयर इसको पेरीमेट्रियम, जो बीच वाला लेयर इसको मायोमेट्रियम, एंड थर्ड वाला जो है बच्चा लास्ट वाला इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये पता ही चल गया। ये क्या होता है बच्चा? आउटर लेयर होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा? मिडिल लेयर होता है। इसका मिडिल लेयर बच्चा यूटेरस का। और ये जो लेयर होते हैं कैसे होते हैं बच्चा? थिन होते हैं ना। और ये क्या होता है बच्चा? किससे मिलकर बना होता है? स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। एंड लास्ट आपका एंडोमेट्रियम है, यानी ये क्या होता है? इनर लेयर होता है, ठीक। ये क्या होता है? इनर लेयर होता है, ठीक। आगे बात करते हैं डिलीवरी के टाइम पर ये जो मायोमेट्रियम है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ मसल से मिलकर बने हैं, और ये इन मसल्स में क्या होता है? डिलीवरी के टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं? इन मसल पर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये मसल क्या होता है बच्चा? कॉन्ट्राइल करने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। जब सिकुड़ने लगते हैं तो बाहर की तरफ बेबी को क्या करते हैं? पुश करते हैं, जिसकी वजह से बेबी का होता है? डिलीवरी होता है। यानी यहाँ पे इतना मेंशन कर लो कि इट हेल्प, ये क्या करते हैं बच्चा? हेल्प ड्यूरिंग डिलीवरी के समय क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर आप देखो एंडोमेट्रियम के बारे में, तो एंडोमेट्रियम क्या होता है? बार बार साइक्लिक चेंजेस होता है। जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, यानी हर एक महीने में आपका क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा। तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से क्या होता है बच्चा? यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब एक तरह से हम पीरियड के बारे में बात करें, तो जब पीरियड आता है उस दौरान जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, और ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है बच्चा? ये क्या होता है? साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी बात आप मेंशन कर लीजिए, ठीक। फटाफट आप इतने बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट और, ये वही जगह है जहां पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? ये पहले ही लेक्चर में हमको थोड़ा सा रिव्यू इसके बारे में बता दिए थे ना। तो क्या बोल सकते हैं? एंडोमेट्रियम में ही क्या होता है बच्चा? इम्प्लांटेशन होता है, यानी इट इज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। नाउ टेक अ सेक्शन शॉर्ट। आप हम लोग बच्चा किसके बारे में देख लेंगे? हम लोग वेजाइना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, बोलो, चलिए आगे। यहीं पे देख लेते हैं वेजाइना के बारे में। क्या ही अगले स्लाइड पे जाए, क्योंकि वेजाइना के बारे में अभी तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। क्या फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? अब हम लोग वेजाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमारा हेडिंग होगा वेजाइना। अब अपना हेडिंग होगा क्या? वेजाइना। इधर देखिए वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना के बारे में बात करें, ये क्या है बच्चा? एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन का मतलब ऐसे ऑर्गन जो क्या होते हैं? क्वाइटस में रोल प्ले करते हैं, क्वाइटस करते हैं, उनको कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहते हैं। सेकेंड पार्ट, अगर इनकी हम लेंथ की बात करें, वेजाइना की लेंथ की बात करें, तो इनकी लेंथ बच्चा 6 to 8 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? लेंथ होती है, ठीक। और इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, वेजाइना के चारों तरफ क्या होते हैं? क्या पाया जाता है बच्चा? एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक। लैक्टोबैसिलस,
ये जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल चीजें वजाइना के आसपास होते हैं उनको क्या करते हैं, मार डालते हैं। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया आप देखो ये क्या रहा डायग्राम, और यहाँ पर समझते हैं कौन क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चा, कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो जो ये रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चा, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस है क्या, सुनो हम बता रहे हैं मॉन्स प्यूबिस क्या है। तो कुछ क्या होते हैं बच्चा, बहुत सारे फैट टिश्यू होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं। वो फैट टिश्यू क्या होते हैं, कवर होते हैं, किससे कवर होते हैं बच्चा, प्यूबिक हेयर से और स्किन से कवर होते हैं। उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, इट इज क्यूशन ऑफ फैटी tissue that covered by skin and pubic hair ठीक। इतनी बात समझ में बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस क्या बच्चा, ये फैटी टिश्यू है जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्किन और जो प्यूबिक हेयर है कवर रहते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। अच्छा ये बात ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये प्रेजेंट कहाँ है, तो बच्चा ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन या लोकेटेड ऑन प्यूबिक बोन, ठीक। जो प्यूबिक बोन होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। यानी इतना समझ लो कि जो थाई के बीच में पाए जाते हैं बोन उनको प्यूबिक बोन कहते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है कहाँ पाया जाता है, प्यूबिक बोन के ऊपर पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखो ये क्या है, ये है बच्चा, ये है मेजोरा लेबिया। ये क्या है, मेजोरा लेबिया है। अब मेजोरा लेबिया क्या होता है, तो मेजोरा लेबिया क्या है, तो आप समझिए मेजोरा लेबिया क्या है बच्चा, ये जो होते हैं ये फ्लैशी फैट टिश्यू होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फ्लैशी फैट टिश्यू होते हैं। जो मेजोरा लेबिया है ये क्या बच्चा, फ्लैशी फैट लेबिया है। तो मेजोरा लोबिया के बारे में बात करें हम लोग, अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, मेजोरा लेबिया के बारे में बात करें, तो ये क्या होते हैं, फोल्ड टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा, फोल्ड टिश्यू होते हैं। और कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। यानी ये क्या है बच्चा, ये पेयर फोल्ड फ्लैशी फोल्ड टिश्यू तो मेजोरा लेबिया क्या है, ये फोल्ड टिश्यू होते हैं और किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। जो किधर प्रेजेंट बच्चा, जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट है, दैट एक्सटेंड डाउन मतलब नीचे, डाउन द मॉन्स प्यूबिस, ठीक। इतने बात समझ, बिल्कुल समझ। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बच्चा आपका माइनोरा लेबिया। तो माइनोरा लेबिया क्या है, मेजोरा लेबिया की तरह है। यानी ये भी क्या होते हैं, ये भी फ्लैशी फोल्ड टिश्यू ही होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये भी पेयर होते हैं, ठीक है। ये क्या बच्चा, पेयर फ्लैशी फोल्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है। बट जो आपके मेजोरा लेबिया होते हैं वो मॉन्स प्यूबिस के नीचे होते हैं, लेकिन जो आपके माइनोरा लेबिया होता है वो किसके अंदर है, वो किसके अंदर बताओ,
वो आपके मेजोरा लेबिया के अंदर है। माइनोरा लेबिया किसके अंदर है? मेजोरा लेबिया के अंदर है ना। दैट अंडर द मेजोरा लेबिया, मेजोरा लेबिया के अंदर है। इतनी बात समझ में, इतनी बिल्कुल बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ऐसे समझो कि वैसे समझो, एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझने के लिए आपको समझने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। ये भी क्या है? ये भी क्या है बच्चा? ये भी आपका माइनोरा लेबिया है। तो आपके कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या? माइनोरा लेबिया। तो माइनोरा लेबिया के जंक्शन पर यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लाइटोरिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? क्लाइटोरिस पाया जाता है। इतनी बात समझिए। तो क्लाइटोरिस क्या है ना? अगला सवाल कि क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस क्या है? आइए समझते क्लाइटोरिस क्या है। देखो, क्लाइटोरिस अगर बात करें तो बच्चा ये क्या होता है? बहुत पतले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना? ये क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। अच्छा जी, ये बात, हाँ जी ये बात, जो दैट प्रेजेंट, जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? यूटेरस ओपनिंग। ये क्या है हमारा? ये यूटेरस ओपनिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चा यूटेरस ओपनिंग। ठीक है, और ये क्या है? ये है वाइजाइना ओपनिंग। ये है वाइजाइना ओपनिंग। ठीक है, तो आप देखो, जो आपके यूटेरस ओपनिंग है उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है बच्चा? उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? आपके क्लाइटोरिस पाया जा रहा है। लेकिन क्लाइटोरिस कहाँ पाया जा रहा है? ये मॉन्स, सॉरी, ये जो आपका क्या है? ये जो आपका क्या है? जो ये आपका क्या है? माइनोरा लेबिया। तो माइनोरा लेबिया के जंक्शन पाया जाता है। सुनो मेरी बात, ये भी माइनोरा लेबिया, ये भी माइनोरा लेबिया, ये भी माइनोरा लेबिया। तो इन दोनों के जंक्शन यानी इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है। और किसके ऊपर? आप तो इधर भी कह सकते हो, इधर भी कह सकते हो, इधर भी कह सकते हो ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो आपको बताओगे, क्या बताओगे? यूटेरस के ऊपर। तो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा? प्रेजेंट होते हैं एबव द, या फिर प्रेजेंट at the junction of minora labia minora labia above the यूटेरस, यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा ओपनिंग लिखना तो लिख लो, नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ समझ सकते हो कि क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइनोरा लेबिया के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और माइनोरा लेबिया के जंक्शन पर प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो यूटेरस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये बच्चा, ये किससे मिलकर? इनमें क्या होता है? इरेक्टाइल, इनमें क्या होता है? इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। इसमें क्लाइटोरिस में, जो क्या करते हैं बच्चा? सेक्सुअल एक्ट, जो एंजॉयमेंट होता है, ये क्लाइटोरिस की वजह से ही फीमेल में आता है। ठीक, इतनी बात में बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गया होगा। और नोट पॉइंट कर लीजिए, जो माइनोरा लेबिया और जो मेजोरा लेबिया है, ये दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों काम ये होता है कि जो वेजिना ओपनिंग है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इनका क्या होता है? माइजोरा और लेबिया का क्या होता है? माइजोरा लेबिया और माइनोरा लेबिया का ये काम होता है कि
वेजाइना ओपनिंग को क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, अब उसके आगे हम बात करें, उसके अगर बात करें तो ये जो आपके वेजाइना है, तो वेजाइना के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, आपको कुछ मेम्ब्रेन दिखाई देंगे। उन मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, उन मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, हाइमन कहते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि हाइमन क्या होता है। ठीक है, अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि हाइमन किसको कहते हैं। तो हाइमन क्या बच्चा, तो जो पार्शियली कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वेजाइना ओपनिंग, जो वेजाइना ओपनिंग है इसका जो क्या होते हैं, पार्शियली यानी थोड़ा सा हल्का सा जो क्या होता है कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। और आपको बता दें ये जो हाइमन होता है ये ब्रस्ट कब होता है, ये ब्रेक डाउन कब होता है, ये ब्रेक कब होता है, तो ये ब्रेक होता है बच्चा ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। जब पहली बार क्वाइटस होता है तो उस दौरान जो क्या होता है, हाइमन क्या होता है बच्चा, ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी वेजाइना का जो हल्का सा कवरिंग मेम्ब्रेन है ओपनिंग, वेजाइना ओपनिंग का जो कवरिंग मेम्ब्रेन है हल्का सा, वो कब टूटेगा, जब पहली बार क्वाइटस होगा तब। लेकिन बच्चा, बट ये जरूरी बात नहीं है ना, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले क्वाइटस में ही हाइमन टूटे, उससे पहले भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। हो सकता है कि हाइमन जो होता है वो जब फीमेल क्या कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है या फिर साइकिलिंग कर रही है, लिफ्टिंग कर रही है, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से भी क्या होता है, हाइमन टूट सकता है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट आल्सो ब्रेक डाउन ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, ठीक है, या फिर साइकिलिंग या फिर लिफ्टिंग, इन सब के वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये बात तो सही है कि ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स के ही दौरान क्या होता है, हाइमन ब्रेक होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट और लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी, ये बात भाई जरूरी नहीं है। ठीक है, बात उतनी बात भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो आपके यहाँ पे देखो जो एक्सटर्नल जेनेटिया था वो खत्म हो गया, फिर उसके पीछे हमने जो देखा था हमारे क्या थे, एसेसरी ड्रग थे, वो भी यहाँ पर क्या होंगे बच्चा, समाप्त हो गए। ठीक है, और जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता फीमेल का यानी ओवरी, ये भी यहाँ पर क्या हो गया, इस वीडियो में समाप्त हो गया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए इस बॉक्स में। धन्यवाद।